श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी महाराज ने कृति, अंगिरा, भृगु, दक्ष आदि नारद को प्रकट किया प्रथम। श्री अंगिरा ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, दक्ष आदि हुए, नारद हुए, कृति आदि कई प्रकार के लोगों को श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से कामदेव महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाएं कंधे से, वामांग से संध्या देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कामदेव और ब्रह्मा जी की बेटी का नाम, पुत्री का नाम संध्या है। ध्यान रखना, ये कथा हमारे मुखारबिंद से शिव महापुराण में मास्टर साहब नहीं सुने होंगे आप जो कथा कह रहा हूं। कामदेव को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि कामदेव तुम्हारा काम रहेगा सृष्टि में जीवों में काम की भावना को जगा करके संतति चक्र को आगे बढ़ाना। देवताओं ने भी कामदेव को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कामदेव के मन में विचार आया कि भैया हमें जो आशीर्वाद मिला वो सचमुच सत्य है या मिथ्या है या झूठ, कैसे पता चलेगा? और मेरा यह काम का अस्त्र, मेरी ये शक्ति कहां कहां तक जाएगी, किस किस तक पहुंच पाएगी, ये कैसे पता चलेगा? तो जानते हो, कामदेव जी ने सबसे पहले अपना अस्त्र का उपयोग श्री ब्रह्मा जी और देवताओं के ऊपर ही कर दिया। कामदेव ने अपने कामास्त्र का उपयोग ब्रह्मा जी अपने पिता के ऊपर, देवताओं के ऊपर कर दिया। समस्त देवता कामातुर हो गए, ब्रह्मा जी भी कामातुर हो गए और ब्रह्मा जी की नजर अपनी पुत्री संध्या के ऊपर पड़ पड़ी। और जैसे ही पुत्री संध्या को कामातुर होकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज आगे बढ़े, उसी समय भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। भगवान महादेव के प्राकट्य होते ही ब्रह्मा जी महाराज की दृष्टि समाप्त हुई, काम का प्रभाव अंत हुआ और ब्रह्मा जी महाराज ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र कामदेव को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हें जो दायित्व दिया उस दायित्व का निर्वहन न करके तुमने मुझे ही काम से जोड़ दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस दिन तुम्हारी नजर भगवान शिव के ऊपर पड़ेगी उसी दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी का श्राप पड़ गया। संध्या बेचारी अपवित्र हो गई। संध्या ने भगवान शिव की आराधना की और माता संध्या भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव का ध्यान किया। प्रभु हमारी कृपा करें, हमारी रक्षा करें। मैं संध्या अपवित्र हो गई, अब मेरा विवाह कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा चिंता न करो, चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि नाम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो मेघातिथि नाम के ऋषि कन्या की प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं। चंद्रभागा नदी उड़ीसा प्रांत पे पड़ती है। कभी जगन्नाथपुरी यदि जाने का अवसर प्राप्त हो
तो जगन्नाथपुरी से कोणार्क आदि जब घूमोगे तो चंद्रभागा नदी आती है, और चंद्रभागा नदी पर जल 365 दिन में 364 दिन नहीं रहता है। वो तिथि मैं भूल गया, बस आने वाली है वो तिथि। उसी तिथि में इसी संक्रांति के बाद कोई एक तिथि आती है जिस दिन की यह कथा चल रही है। उसी दिन चंद्रभागा नदी पर अपने आप जल का प्रादुर्भाव होता है और चंद्रभागा नदी समुद्र को स्पर्श करती है। भारत में चमत्कारों की कमी नहीं है। अब बताओ, चंद्रभागा नदी को वो तिथि कैसे पता है? कहां से पता चलेगा? ये सब भगवान शिव की ही तो माया है। YouTube आदि में सर्च करना, वहां आता है नदी का जल कैसे अपने आप बहते हुए आएगा। वो एक तिथि पर फिर बड़ा मेला लगता है, लोग बड़ी पूजा करते हैं चंद्रभागा जी की। भगवान शिव ने कहा, मेघातिथि नाम के ऋषि चंद्रभागा नदी पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आप एक काम करो संध्या, वो जो हवन कर रहे हैं, वो जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस कन्या प्राप्ति के यज्ञ में आप जाओ और अपने इस देह को वहां जाकर के पवित्र बनाओ। यज्ञाग्नि पर अपने देह को तपाओ और अपने देह को तपा करके उनकी कन्या के रूप में आप प्रकट हो जाओ। भगवान शिव के कहने पर चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि जो तपस्या कर रहे थे, संध्या देवी वहां गई और संध्या देवी वहां जाकर के अपने देह को मेघातिथि ऋषि के तप में तपस्या कर रहे मेघातिथि के यज्ञ में आहूत करके उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। श्री संध्या देवी के लिए हुआ ये। अब संध्या देवी परम पवित्र हो गई हैं मेधातिथि के यहाँ, और ऋषि मेधातिथि ने संध्या देवी का विवाह सूर्य नारायण भगवान के साथ कर दिया। ये संध्या जानते हो कौन है? जानते हो? हाँ या ना तो बोलो। राम स्वरूप की बिटिया नहीं है। संध्या जब सूर्य का अस्त होता है और चंद्रमा का इस संध्या के समय किया गया पाप कर्म बड़ा पाप को भोग प्राप्त कराता है। इस संध्या के समय किया गया स्त्री पुरुष का परस्पर काम की दृष्टि से मिलन राक्षस वाली सृष्टि की रचना को कराता है। संध्या के समय भगवान का भजन करना पुण्यदायी होता है, और इसी संध्या के समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ विचरण भी करते हैं।